हाँ जी मैम, आ रही है। ठीक है। तो आपका जैसे इसमें सेल टिश्यू कंप्लीट हो गया है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, रीनल सिस्टम भी हो गया है, नर्वस सिस्टम भी हो गया है, कार्डियोवास्कुलर भी हो गया है, एंड आपका जो इंडोक्राइन सिस्टम भी हो गया है। बेसिक आपके इसमें दो सिस्टम बाकी है, इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम। तो आज हम देखेंगे इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यून कहते हैं, है ना। मतलब कि हमारे अंदर जो क्या होता है कि बाहर के जो सब्सटेंस आ जाते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, इम्यून कहा जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी कहा जाता है। बेसिकली कोविड के टाइम पे आपने इसके विषय में बहुत ज्यादा सुना होगा, इम्यूनिटी क्या होता है, और जिसकी जितनी इम्यूनिटी है उसी हिसाब से उसको क्या होता है, मतलब कि कोविड नहीं होगा, होगा कितना सीवियर होगा उसके किस पर डिपेंड करता था, उसके इम्यूनिटी पर। ठीक है, इम्यूनिटी बेसिकली हमारा जब हमारा पूरा बॉडी हेल्दी रहता है, हमारे सारे ऑर्गन एंड सिस्टम्स हेल्दी रहते हैं, तो हमारे बॉडी में एक ऐसी क्षमता रहती है जो अगर बाहर से कोई ऐसी फॉरेन मैटर या कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उससे लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसे कि बाहर आपने देखा होगा राजाओं की लड़ाई होती है ना, दो राजाओं की, अलग अलग प्रदेश के राजा आते हैं, तो क्या होता है उनके बीच में लड़ाई होता है, बहुत सारे सैनिक रहते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे सैनिक रहते हैं, उन लोग लड़ते हैं, फिर पता चलता है कि कौन जीता, तो जो जीता उसका क्या हो जाता था, राज्य हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा इम्यून सिस्टम को इसी तरह से थोड़ा सा इमेजिन करिए। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारे अंदर का जो मतलब कि अंदर के लोग, और एक अगर कोई आपसे बाहर का कोई आ गया, तो दोनों के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। ठीक है, तो जो जितना पावरफुल होगा, अगर हमारा इम्यूनिटी पावरफुल होगा, अंदर का जो सिस्टम है वो पावरफुल होंगे, तो बाहर से जो आया हुआ है उसको मार देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मतलब हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी है वो सही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि जो बाहर के फॉरेन बॉडी आए हैं वो हमें क्या कर लेगा, मतलब कि वो हमारे बॉडी में फिर डिजीज वगैरह पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वैसे इम्यूनिटी के बारे में आपको पता होगा। जी। आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है प्रोटेक्ट्स योर चाइल्ड बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर। यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड बॉडी नहीं है, मतलब कि ओवरऑल एडल्ट हैं, अगर हम ओल्ड एज में पहुंच गए तो भी हमारे अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी रहता है, और वो हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इन्वेडर्स यानी कि बाहर से जो फॉरेन बॉडी आए हैं वो, उनसे। ठीक है, इट इंक्लूड जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी। ठीक है, ये सब हमारे बॉडी में, या कोई टॉक्सिन केमिकल, कोई हमने केमिकल्स के थ्रू अगर हमारे अंदर में कोई माइक्रोब्स या टॉक्सिन हमारे बॉडी में एंटर कर गया है, तो उनको क्या करता है, इनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें क्या मतलब कि इम्यून सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, सेल रहता है, प्रोटीन, ये सब मिल करके हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज वगैरह क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और वो सब हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट रहता है, एक तो इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इनेट यानी कि इनबिल्ट। ठीक है, पहले से, जैसे कि फोन में कहा जाता है ना, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, मतलब कि हमारे बॉडी में इनेट इम्यून मतलब क्या है कि ये एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हमारे बॉडी में पहले से रहता है, जन्म के साथ ही हमें जो मिलता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इन क्या कहा जाता है, इसको इननेट कहा जाता है, जो हमें जन्म के साथ मिलता है। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ ही जब वो हम आ गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इननेट इम्यून कहेंगे, जो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ रहता है, जन्म से ही या माँ के गर्भ में रहते हैं तब से ही जो हमारे साथ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इननेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या। इननेट यानी कि इनबिल्ट। जी। ठीक है, और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने चिकन पॉक्स सुना है, चिकन पॉक्स। हाँ, कि स्किन पे वो दाने दाने से हो जाते हैं, हाँ, माता आंख वायरस की कहते वजह से हैं ही। जो जनरली गांव की भाषा माता, हाँ। है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि एक बार जिसको चिकन पॉक्स हुआ उसको दोबारा नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हाँ। दोबारा क्यों नहीं होता है, क्योंकि
उससे क्या होता है, जैसे कि एक बार हमें चिकन पॉक्स हुआ तो चिकन पॉक्स का जो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है, उससे लड़ने के लिए हमारा बॉडी क्या बना लेता है, एंटीबॉडीज बना लेता है। ठीक है, जो चिकन पॉक्स होता है उससे चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। जैसे कि आपने कोविड सुना होगा, ठीक है, तो कोविड के टाइम पे जो फर्स्ट फेज था वो ज्यादा डेंजरस था एज कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड फेज। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड फेज में क्या हुआ कि हमारे बॉडी ने उसके लिए एक अपने अंदर ही क्या बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया। तो वो जो फेज था वो हमारे लिए क्या था, ज्यादा मतलब कि होता था कोविड, ठीक है, थोड़े दिनों में वो अपने आप सही हो जाता था, क्योंकि हमारा बॉडी क्या करता था, पहले से ही हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन गया था और उससे लड़ने की क्षमता उसमें आ गई थी। ठीक है, तो जब ऐसे कुछ डिजीज हमारे अंदर आते हैं और उस डिजीज के लिए हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, जब समय के साथ हमारे साथ डेवलप होता है, जैसे कि इसमें और भी आता है, इस वैक्सीनेशन जैसे बच्चों को करवाया जाता है, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, हेपेटाइटिस का जी वैक्सीनेशन कराया जाता है, बचपन में उनको बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं। तो वैक्सीन का मतलब क्या होता है, समझ पता है आपको, किसका मैम? वैक्सीन मतलब वैक्सीन मतलब कि वो हमारे बॉडी के अंदर उस तरह का इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए दिया जाता है कि फॉर कोई भी वायरस आए तो पहले पहले से हमारा जो बॉडी है उस वायरस को समझ के उससे फाइट कर सके। तो वैक्सीन मतलब क्या होता मुझे है, ऐसा लगता है। हाँ, वैक्सीन मतलब जनरली वो वायरस। ठीक है, जैसे कि कोविड का जी वैक्सीन किससे बना था, कोविड वायरस से ही बना था। ठीक है, कोविड का जो वैक्सीन बनाया गया था वो कोविड वायरस से ही बनाया गया था। कोविड वायरस का जो प्लाज्मा था उसको लेकर के, मतलब वैक्सीन जिन्होंने लगवाया है उन सब के अंदर कोविड वायरस एंटर किया गया। ठीक है, वैक्सीनेशन मतलब क्या जी होता है, जिस वायरस के लिए हमें अपने बॉडी में क्या बनाना है, एंटीबॉडी बनाना है, उससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो हम वही वायरस क्या कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा प्रोसेस्ड करके उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी में पहले से ही उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, जैसे कि बच्चों को कितने सारे जो वैक्सीनेशन लगते हैं ना बचपन से, तो उनमें क्या किया जाता है, जो हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन लगता है और जो अलग-अलग तरह के वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं, तो वो उनके अंदर वायरस ही एंटर किया जाता है बच्चों के अंदर, ताकि वो क्या करें, मतलब कि पहले ही उनके अंदर इम्यून सिस्टम उनका बन जाए और उनको वो बाद में वो मतलब की चीजें ना हो, जैसे पोलियो का लगता है, हेपेटाइटिस का लगता है, और भी बहुत सारे लगते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, लगभग 5-7 वैक्सीनेशन उनको लगते हैं। ठीक है, तो वो सारे वैक्सीनेशन का जी मतलब है वो सारे वायरस उनके अंदर कर दिए जाते हैं और उससे उसके बाद उनके अंदर क्या हो जाता है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो अडॉप्ट करना मतलब कि क्या होता है, दूसरों से लेना। ठीक है, मतलब कि आया तो उसी समय बनाना। ठीक है, इननेट मतलब पहले से ही हमारे बॉडी में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, जैसे कि इसको आप मोबाइल से अगर समझना चाहें तो कुछ चीजें जैसे कैमरा है, ठीक है, आपका कैलकुलेटर है, आपका जो स्कैनर है वो आपके फ़ोन में अपने आप रहता है, उसके लिए हमें कोई सिस्टम डाउनलोड नहीं करना पड़ता, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हमें व्हाट्सएप चलाना है तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टा चलाना है तो इंस्टा ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड करना मतलब कि बनाना, बाहर से लेना क्या हुआ, एडप्टिव हुआ, और जो पहले से ही उसके अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं, इन्नेट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक इम्यून सिस्टम? हाँ जी ठीक है, तो इम्यून जैसे कि हमने अभी देखा इन्नेट और एडप्टिव। तो इन्नेट तो माँ के गर्भ से बन के आता है, एडप्टिव में फिर दो तरह का रहता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल में क्या होता है, जैसे पेसिव, मैटरनल और एक्टिव, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह आपको कोई हुआ, जैसे कोविड इन्फेक्शन था या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उससे आपका क्या बन जाता है, वैक्सीन सॉरी एंटीबॉडी बनता है और वो हमारे बॉडी में मतलब कि रह जाता है। जैसे कि आपको कभी कभी फीवर हो गया, कोविड था, चिकन पॉक्स है, तो इन सब कोई इन्फेक्शन आपको रिसेंट में हुआ, ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए तभी बनाता है। और पेसिव मतलब क्या हुआ, अब वो बन गया है, अब कभी दोबारा वो वायरस आएगा तो क्या करेगा वो, मतलब कि उससे लड़ लेगा। ठीक है, पहले तो ये कि एक
आपका बनता है, मतलब कि पेशिव नहीं बना हुआ रहता है, ठीक है। मतलब पहली बार आपके अंदर कोई वायरस आया, जैसे चिकन पॉक्स का पहली बार आपके अंदर वायरस आया, तो उस समय उससे पहले हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं था, तो क्या करेगा वो बनाएगा, ठीक है। मतलब उस समय बनाएगा, उससे लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी बार जब आएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब दूसरा बार वही इन्फेक्शन के वही वायरस आपके अंदर आएंगे तो वो दूसरी बार क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। उस समय उसको फिर से बनाना नहीं पड़ेगा, पहले से ही हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ रहेगा, ठीक है। वैसे ही आर्टिफिशियल में भी क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब वही वैक्सीनेशन वगैरह जो हम देते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, पेसिव एंटीबॉडी को ट्रांसफर किया जाता है वैक्सीनेशन वगैरह के थ्रू, और एक्टिव रहता है, यानी कि अब वो फिर इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यून सिस्टम की तरह वो क्या हो जाता है, बन जाता है हमारे बॉडी में। मतलब एंटीबॉडी ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो हमारे बॉडी में हमेशा के लिए वो क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम की तरह बन जाता है, ठीक है, वैक्सीन वगैरह के थ्रू। तो ये नेचुरल और एक आर्टिफिशियल दो तरह का होता है, ठीक है। नेचुरल यानी कि इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह हम नहीं लगाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उससे हमारा बॉडी बन जाता है, बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है। और दूसरा आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल में क्या है कि हम पहले से ही एंटीबॉडी डाल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। जी। अब कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिए। अच्छा ये क्लियर अच्छे से दिख नहीं रहा है। एक्वायर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है। मतलब कि जो हम ये कह रहे हैं ना, एडेप्टिव को ही क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसका एक्वायर है, ठीक है। जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल जो हमने देखा, और पेसिव भी क्या होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना। यहाँ पे हमने देखा एक्वायर या एडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें भी पेसिव रहता है, इसमें भी एक्टिव रहता है, इसमें भी पेसिव रहता है, इसमें भी एक्टिव रहता है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है। जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव यानी कि नेचुरल में अगर हम देते हैं तो एंटीबॉडी डेवलप्ड इट्स रेस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आया, कोई वायरस आपके अंदर आया, ठीक है, तब क्या करेगा आपका बॉडी उस समय एक्टिव हो जाएगा और उस वायरस से लड़ने के लिए क्योंकि उसके पास कोई वो नहीं है, मतलब अभी तक उसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं, तो फिर क्या करेगा, उसी समय वो एंटीबॉडी डेवलप करेगा, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स आता है, चिकन पॉक्स का क्या बोलते हैं, वो वायरस जब आपके अंदर एंटर करता है तो क्या होता है, वो क्या करता है, पहले जब आपको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो चिकन पॉक्स जब आपके वायरस आपके अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा कि उस समय ही फिर बॉडी सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो क्या करेंगे, उससे लड़ पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि चिकन पॉक्स भी किसी को बहुत ज्यादा हैवी होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है, ठीक है। मतलब बहुत सिम्टम आके बस चले जाते हैं, ठीक है। देखा होगा किसी 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 को क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत समय तक उनको चलता है। मतलब वो क्या है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, लड़ने के लिए वो लोग एंटीबॉडी नहीं बना पाए जल्दी से, ठीक है। और किसी को आता है लेकिन कम होता है, बहुत नॉर्मल सा रहता है, थोड़े दिन में उनका ठीक हो जाता है। मतलब उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी लेकिन मतलब इतना एंटीबॉडी नहीं बना पाए कि पूरा लड़ लें, बट उनकी जो मतलब जितने वायरस आए थे उसमें से आधे को मार दिया, लेकिन थोड़ा बहुत बस बचा था, तो उससे क्या हुआ, हमें थोड़ा सा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वही वायरस दोबारा से आएगा तो फिर वो नहीं, मतलब कि उसके बाद फिर चिकन पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही हमारे बॉडी में क्या था, एंटीबॉडी बना हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ नेचुरल मतलब। हाँ जी। हो रहा है। उसके बाद है आर्टिफिशियल, एक्टिव में ही जी। आर्टिफिशियल जो मैंने आपको वैक्सीनेशन वाला बताया, ठीक है। वैक्सीनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, वही वायरस हम डालते हैं जिस वैक्सीनेशन के थ्रू, फिर वो क्या होता है, आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है। इसीलिए आपने बच्चों को देखा होगा कि जैसे उनके अंदर वैक्सीनेशन दिया जाता है तो उनको बुखार वगैरह आता है, ठीक है, बुखार आ जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो कहते हैं कि हाँ जो वैक्सीन दिया है वो काम कर रहा है, ठीक है। कोविड के टाइम पे भी ऐसे ही कहते थे, कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को जब वैक्सीनेशन दिया जाता था तो किसी को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, किसी को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी वैक्सीनेशन के थ्रू। तो क्यों ऐसा होता था,
क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो कोविड वायरस उनको दिया गया था, उससे वो लड़ नहीं पाए और उनकी तबीयत खराब हुई। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा था कि उनको वैक्सीनेशन भी दिया गया, तो भी वो लड़ करके उससे निकल गए और उनको उनकी कोई भी तबीयत खराब नहीं हुई। ठीक है, तो ये होता है आर्टिफिशियल का मतलब। ठीक है, अब उसी तरह से फिर पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, नेचुरल एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम मदर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, पैसिव में क्या होता है, जब हमारा ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडी मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध जो है वो बहुत मतलब बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, 6 महीने तक माँ का दूध ही उसे पीना चाहिए। और आपने देखा होगा जिनको माँ का दूध नहीं मिलता है, वो बच्चे मतलब बीमार पड़ते हैं, जनरली वो बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक से उनकी तबीयत नहीं अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम में हमारा क्या आता है, जो हमारा नेचुरल है, जिसमें हम एंटीबॉडी रिसीव होता है कहाँ से, मदर के जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क से जो एंटीबॉडी हमें मिलता है उसको नेचुरल कहते हैं। और दूसरा आर्टिफिशियल रिसीव फ्रॉम द मेडिसिन। ठीक है, फ्रॉम द गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन। अलग अलग तरह के मेडिसिन वगैरह से जो हमें मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फीवर होता है। ठीक है, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें उसके साथ क्या देता है, फीवर की दवाई देता है, साथ ही साथ एक एंटीबॉडी भी दवाई देता है, किसी भी चीज में हमें एक एंटीबॉडी दे देता है। ठीक है, तो जब हम लंबे समय तक एक ही एंटीबॉडी लेते रहते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में काम नहीं करता है, हमें बार बार एंटीबॉडी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो भी हमें मेडिसिन के थ्रू एंटीबॉडी मिलता है उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। और नेचुरल किसको कहते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क माँ के दूध से हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है। फिर यहाँ पे एक मिनट, फिर यहाँ पे इन्नेट और एक्वायर को और अच्छे से बताया गया है। इन्नेट का मतलब क्या होता है, दिस इज योर चाइल्ड रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम, इट फर्स्ट रेस्पॉन्ड व्हेन इज फाइंड इन इन्वेडर। जब फॉरेन मैटर आता है तब उस समय हमें क्या होता है, रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम है उनसे लड़ने के लिए। इज मेड अप ऑफ स्किन से बना होता है, आई ऑफ कॉर्निया में, मतलब कॉर्निया होता है जो हमारे आईज में वहां पे बनता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में रहता है। ठीक है, लाइंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में बनता है, और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में भी एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडीज वगैरह जो रेस्पॉन्स होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, आईज से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे कोई भी हमारा इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जाता है तो सबसे पहले हमें क्या होता है, ईचिंग वगैरह होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ईचिंग होता है, या फिर आंखें लाल हो जाती हैं, या फिर हमारा रेस्पिरेशन वगैरह में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मतलब कि सांस लेने इत्यादि में समस्या आती है, या फिर हमारा क्या होता है, डाइजेशन में समस्या आती है, या फिर हमें किसमें समस्या आती है, या हमारे जेनिटो यूरिनरी यानी कि हमारा यूटीआई ट्रैक में यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सारे प्लेस हैं जहाँ पे हमारा इम्यून रेस्पॉन्स होता है। स्किन पे होता है, आइस कॉर्निया पे होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक पे होता है, और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक पे होता है। क्या होता है, क्या होता है? Am I audible? मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। यस इम्पैक्ट यस। पड़ता है, यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है इस जगह पे। ठीक है, आईज जी। पे, स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक पे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पे, रेस्पिरेटरी पे। इसीलिए हमें इन जगह पे ईचिंग वगैरह या समस्या प्रारंभ होती है जब हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन आता है। ठीक है, इसको आप डे टू डे जी। लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम बहुत इजी भी है। ठीक है, दिस ऑल हाँ जी। क्रिएट फिजिकल बैरियर टू हेल्प प्रोटेक्ट योर चाइल्ड बॉडी, इसीलिए ये फिजिकल बैरियर उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म पैरासाइट सच एज वॉर्म सेल, सच एज कैंसरस सेल वगैरह जो रहता है उन सब से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इननेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड यानी कि हमारा जो
क्या कहते हैं, हमें माता-पिता से हमें मिलता है, ठीक है? मतलब कि माता पिता। हेरिडिटरी कहते हैं ना, जीन्स वाला जो होता है, जेनेटिक होता है। इनेट सिस्टम ठीक क्या होता है? ठीक। जेनेटिक होता है। जैसे हमारे माता-पिता होते हैं, माता-पिता के जिस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसा उसका इम्यून सिस्टम उनका होता है, उसी तरह से चाइल्ड का भी इम्यून सिस्टम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी माँ जब गर्भ में रहती है, तो उनको ज़्यादा बीमार ना पड़े, ऐसे खाना उनको दिया जाता है और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, ऐसे खाना दिया जाता है। ताकि बच्चे के अंदर भी क्या हो, इम्यून सिस्टम उसका भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? नहीं तो देखा अगर जिन माँ के जो माँ रहते हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह खराब रहती है और वो सही तरह से मेडिसिन वगैरह नहीं लेते हैं, आयुर्वेदिक वगैरह चीज़ें नहीं लेते हैं या अपने डाइट को मेंटेन नहीं रखते हैं, हेल्थी लाइफ नहीं जीते हैं, जैसे कि किसी-किसी में प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं वो लोग, तो उनका बच्चा भी कैसा हो जाता है, मतलब दब्बू जैसा या फिर अच्छे से बात नहीं कर पाना, फिज़िकली सबके सामने सोशल ना हो पाना, इस तरह से जो भी चीज़ें ये सब कहाँ से आता है, हमारे जो माँ के गर्भ से या हमारे माता-पिता से आता है। इन सबको क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है? When this system recognize an invader, it goes action right away. जैसे ही उसको पता चलता है कि हमारे अंदर कोई फॉरेन मैटर आया है, कोई वायरस आया है, बैक्टीरिया आया है, वो उसी समय एक्शन लेना चालू कर देते हैं, ठीक है? इम्यून सिस्टम सराउंड एंड कवर द इन्वेडर, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वायरस है, तो सभी जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स रहेंगे, एंटीबॉडी रहेंगे, उसको क्या कर लेंगे, उस वायरस को घेर लेंगे, ठीक है? कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं। दिस इन्वेडर किल्ड इनसाइड द इम्यून सिस्टम एंड कॉल्ड फेगोसाइट्स, ठीक है? इसमें ना एक प्रोसेस होता है, जैसे कि शायद आगे होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इम्यून सिस्टम का ये जो एंटीबॉडी होता है ना, वो कौन से शेप का होता है, वाई शेप का होता है, ठीक है? जो भी हमारा एंटीबॉडी होता है वो कैसा होता है, वाई शेप का होता है। वाई शेप, ये हमारा मान लीजिए फॉरेन मैटर है और ये वाई शेप का हमारा क्या है, बॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी है। तो जैसे ही हमारे अंदर ये फॉरेन मैटर आया तो वाई शेप वाला जो है वो उसको क्या कर लेगा, पूरी तरह से घेर लेगा इस तरह से। फिर उसके अंदर क्या कर लेगा, ये सेकेंड स्टेप में इसको अपने अंदर घेर करके अंदर ले लेगा, अंदर लेकर के इसको क्या कर देगा, किल कर देगा, मार देगा और वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से वो क्या करता है, फेगोसाइट का मतलब क्या करना, मार देना, किल करना, दबोच के मारना जिसको बोलते हैं ना, उसी तरह से, ठीक है? फेगोसाइट का मतलब समझ लीजिए कि दबोच के जैसे मारना ना, पूरी तरह से उसको दबोच देना, मतलब उसको कहीं से भागने का रास्ता ना मिले, उसको क्या कहते हैं, फेगोसाइट कहते हैं, ठीक है? फेगोसाइट समझ में आया? जी, समझ में आया, फेगोसाइट। हाँ, ये वर्ड पूछा जाता है, फेगोसाइट का मतलब दबोच के पूरी तरह से उसको मार देना। एक्वायर इम्यून सिस्टम मतलब क्या हुआ, एक्वायर इम्यून सिस्टम विच हेल्प टू इनेट सिस्टम, ठीक है? इनेट सिस्टम को जो हेल्प करता है, जैसे कि इनेट सिस्टम क्या हुआ, राजा हुआ और उसके साथ जो उसके क्या कहते हैं, सैनिक वगैरह रहते हैं ना, उसी तरह से हमारा एक्वायर इम्यून सिस्टम रहता है, जो उसको और हेल्प करता है, ठीक है? मतलब कि एंटीबॉडी वगैरह जो आया है उसको और मारने में जो हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं, एक्वायर इम्यून सिस्टम कहते हैं। दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जो हमारा इनबिल्ट है, इनहेरिटेड है, हेरिडिटरी से जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम आया है वो, और जो एक्वायर इम्यून सिस्टम है, वो दोनों मिल करके काम करते हैं। मेक स्पेशल प्रोटीन, जो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, एक्वायर इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द स्पेसिफिक इन्वेडर, ठीक है? अलग अलग के लिए यहाँ पे अलग अलग वो रहता है, एंटीबॉडी रहता है। अगर फीवर है तो फीवर के लिए अलग एंटीबॉडी, आपको जैसे कोविड है तो कोविड के अलग होगा, हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस के लिए अलग होगा, चिकन पॉक्स है तो उसके लिए अलग होगा, किसी भी तरह का वायरस आपके अंदर होगा तो सबके लिए अलग अलग तरह का एंटीबॉडी होता है हमारे बॉडी में, ठीक है? स्पेसिफिक इन्वेडर के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया जाता है। These antibodies are developed by cell called B lymphocyte after the body has been exposed the invader, ठीक है? कैसे बनता है, बी लिम्फोसाइट से बनता है। जब हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि हर वायरस के लिए अलग अलग तरह का एंटीबॉडी होता है, ठीक है? तो हमारे बॉडी को पता नहीं है कि कितने सारे वायरस है, लेकिन मान लीजिए कि ये वायरस आपके अंदर एंटर हुआ, तो उस वायरस के अकॉर्डिंग वो वायरस कैसा है, वहां पे ना जैसे
आप इसको पूरा एक राजा और प्रजा का सिस्टम समझिए। जैसे कि हमारा राजा होता है, ठीक है? तो राजा होता है, राजा के सामने अगर उसको पता चलता है कि कहीं से उसके अंदर एक्शन होने वाला है, मतलब अटैक होने वाला है, तो वो क्या करता है, वो अपने जो गुप्तचर होते हैं उनको जाके भेजता है और कहता है कि वो कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से प्रदेश के हैं, क्या उनका मतलब कि मकसद है हमारे राज्य में अटैक करने का, ठीक है? तो ये सब पता लगाना, ठीक है? तो वैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है, जब कोई भी ऐसे एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आता है ना, तो फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं पहले कि ये कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, ये क्यों आया है, इससे क्या हमारे बॉडी को इफेक्ट होगा, ठीक है? फिर उसके बाद उसी तरह का एंटीबॉडी वो लोग बनाते हैं, फिर उसी तरह से सेना तैयार करके फिर उसके पास जाते हैं और उसको दबोच के मारते हैं, ठीक है? तो समझ में आया क्या? मतलब मैं थोड़ा इसको ऐसे कनेक्ट कर रही हाँ। हूँ। हम्म। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब पूरी स्टडी हमारे बॉडी में चलती रहती है, ठीक है? जैसे कोई भी फॉरेन मैटर आता है ना, अ, इसीलिए आपने वो सुना है, ऑटो इम्यून सिस्टम सुना है? ऑटो इम्यून इम्यूनिटी डिजीज। जो ऑटोमेटिक कोई वायरस आ हाँ, ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब कि कोई वायरस आए तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और उसको किल कर देता है। नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। डिजीज ये सुना है? हम्म। इसका सुना है पर इसमें होता क्या है नहीं पता। सुना है मैंने ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ, इसमें ये होता है कि हमारे बॉडी ना हमारे ही बॉडी के सेल को फॉरेन मैटर समझ लेते हैं, बाहर के समझ लेते हैं और उनको ही मारने लगते हैं। तो उसको ऑटो ओ। इम्यून डिजीज कहा जाता है, ठीक है? मतलब कभी-कभी क्या होता है, उनकी स्टडी मतलब सही से नहीं हो पाती, उनको ये पता नहीं चलता कि ये हमारे सेल हैं या बाहर के सेल हैं, तो वो अपने ही सेल को जब मारने लगते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, ठीक है? तो ये सब भी क्या होता है, हमारा जो सही से वो स्टडी नहीं कर पाते, जैसे कि यहाँ पे वो स्टडी करने गए कि कौन है, बाहर का है या नहीं, तो वो स्टडी करने गए, ठीक है? तो इसीलिए फिर उनको स्टडी से पता चला कि हाँ ये लोग बाहर गए तो इनको मारना है। तो यहाँ पे उनको ये पता नहीं चलता कि हमारे ही डिजीज हमारे ही सेल हैं या बाहर के सेल हैं, ये पता नहीं चलता, और अपने ही सेल को जब वो लोग मारने लगते हैं तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी है, हमारे इम्यूनाइजेशन को ट्रेन किया जाता है, मतलब उसको ट्रेन करना यानी कि उनको एक तरह से शिक्षा देना या उनको तैयार करना, ट्रेन करना मतलब तैयार करना, जिससे कि हमें क्या कर सके, प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल डिजीज से वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है? अपने ही बॉडी को क्या करता है, इम्यून सिस्टम को तैयार करता है ताकि वो हमें हम अपने जो बॉडी है उससे जो बाहर के एंटीबॉडीज वगैरह एंटीजन वगैरह आ रहे हैं, हार्मफुल डिजीज वगैरह के वायरस आ रहे हैं, उन सब से लड़ सके, इसको इसके लिए हमारे बॉडी को क्या किया जाता है, एक्वायर इम्यून सिस्टम में तैयार किया जाता है, ठीक है? फिर इम्यून सिस्टम का वही यहाँ पे दिया हुआ है, इन्नेट, इनबॉर्न या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है? इन्नेट यानी कि जो हमारे माँ के गर्भ से हमें आया है, ठीक है? या हमारे जीन में या हमारे हेरिडिटरी से जो हमें मिला उसको इन्नेट कहेंगे। एक्वायर या अडेप्टिव या स्पेसिफिक डिफेंस में क्या होता है, जिसमें कि हमारा बना होता है, ठीक है? जैसे कि कोई वायरस आया उसके बाद जब बना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वायर कहेंगे, ठीक है? तो पहले इसमें क्या होता है, इननेट में दो तरह का रहता है, एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है? मतलब जैसे फिजिकल बैरियर, जैसे आपका मान लीजिए स्किन है, म्यूकस है, नेजल हेयर है, सीलिया है, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके बहुत सारे वायरस वगैरह हमारे स्किन स्किन में डेली टच होते रहते हैं, ठीक है? हम कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी गंदे चीज को टच करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारी स्किन में वो वायरस टच होता है, लेकिन हमारा ये क्या है, एक बैरियर है, वो हमें अंदर नहीं जाने देता, वायरस को अंदर नहीं जाने देता। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल है, स्किन हो गया हमारा, म्यूकस लेयर हो गया, ठीक है? नेजल हेयर, नेजल हमने हम ऐसे जगह पे रहते हैं, ऐसी जगह पॉल्यूटेड एरिया में, फिर भी हमारा नाक से सांस लेते हैं जब, तो उसमें जो मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है और उसमें जो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, जो भी वायरस वगैरह है या जो भी
वेस्ट मटेरियल है उसको वहीं रोक लेते हैं और उसके बाद अंदर नहीं जाने देते। अंदर से फ्रेश एयर ऑक्सीजन जो मेन हमारा जो गैस है उसी को ही हमारे अंदर भेजा जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, ठीक है। बाकी के जो हमारे लिए जो हार्मफुल होते हैं उसको हेयर वगैरह जो रहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है वो उसको रोक लेता है, ठीक है। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल बैरियर कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे बाहरी रूप से जो उनको है, जो वायरस है उनको रोकता है, अंदर जाने नहीं देता, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कहा जाता है या फिजिकल बैरियर, ठीक है। जैसे केमिकल बैरियर वगैरह हमारा स्वेट, ऑयल एंड स्वेट है, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, एक तरह से केमिकल बैरियर होता है। जो हमारा ऑयली स्किन वगैरह रहता है और हमारे स्किन से ऑयल डिपोजिशन जो होता है, ऑयल निकलता है, वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल बैरियर है जो हमारे अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। हमारे अंदर क्या है, उसको नहीं जाने देता, वायरस वगैरह को नहीं जाने देता। जैसे कि आपने देखा होगा स्टमक से क्या होता है, HCl गैस सॉरी HCl जो एसिड है वो हमारे स्टमक में रहता है। अगर बाय चांस आपने खाने के थ्रू कोई वायरस वगैरह ले लिया तो उसको भी वो क्या कर देता है, HCl जो है वो बर्न कर देता है, ठीक है। अगर हमें बाय चांस कोई आपने ऐसा खाना खा लिया जिसमें वायरस वगैरह था, क्योंकि रहता ही है, हम स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, तो खाने के थ्रू हमारा क्या हो जाता है, अगर वो हमारे स्टमक में चला भी जाता है तो भी उसको HCl क्या कर देता है, वहां से खत्म कर देता है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। हमारा स्किन, म्यूकस, हमारे स्टमक का जो HCl है, हमारा जो स्वेट है, ये सब क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर होते हैं। क्लियर? हाँ जी। सेकेंड लाइन ऑफ बैरियर इंटरनल डिफेंस में क्या होता है, जैसे फेगोसाइट। फेगोसाइट मतलब क्या हुआ, अभी बताया था मैंने प्रीवियस स्लाइड में। क्या हुआ, दबोच के मारना बताया मार था। मार देना, मार देना, दबोच के मार देना। हाँ, मैं म्यूट कर रहा था, अनम्यूट नहीं। हाँ। अच्छा, वो, हाँ। ठीक है। जैसे कि कोई भी आया तो उसको क्या कर लेना, घेर के उसको दबोच के मार देना, फेगोसाइड कर लेना, ठीक है। WBC जो हमारा होता है जिसमें T सेल, B सेल वगैरह रहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, मतलब कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जैसे कि अगर यहाँ से मान लीजिए चला गया, बच गया, ठीक है, यहाँ से अगर वायरस किसी भी तरह से अंदर चला गया, फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस चालू होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये हुआ कि ये सब हमें डिफेंस करने की या ये सब रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी तरह से आपके बॉडी के अंदर पहुंच गया तो फिर ये सारी चीजें चालू होती हैं, ठीक है। जैसे कि माइक्रोफेजेस, ठीक है। माइक्रोफेजेस यानी कि इसी को कहा जाता है, जो घेरा जाता है ना, उसको माइक्रोफेजेस कहा जाता है, ठीक है। फिर इन्फ्लामेटरी एक्शन, इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होता है, सूजन, ठीक है। पहले जी। सूजन में क्या होता है, आपने देखा होगा वहां पे सूज जाता है, पेन होता है, रेडनेस रहता है, ठीक है। और हम वहां पे जो वो रहता है वो हीट हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, मतलब ये सब कोई बीमारी नहीं है ऐसा होना। जैसे कि अगर आपके यहाँ पे कट गया कहीं हाथ पे, तो आपने देखा होगा वहां पे सूज जाता है, वहां पे रेडनेस हो जाता है, वहां पे पेन होता है, वो एरिया गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब इन्फ्लामेशन के क्या है, मतलब कि एक तरह से स्टेजेस है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आपका मतलब घाव ठीक होने के चांसेस गलत सही नहीं है, ठीक है। मतलब घाव यहाँ पे अगर कट हुआ तो यहाँ से हमारा इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो आकर के उस जगह को घेर लेते हैं, ताकि कोई भी वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह उस घाव के द्वारा अंदर ना जा सके। इसलिए वहां पे सूजन रहता है, वहां पे पेन रहता है, वो एरिया गर्म रहता है। तो इन्फ्लामेशन होना हमारे बॉडी के लिए सही होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन जैसे कि कहा जाता है ना, उसके बाद फीवर है, तो फीवर को बीमारी नहीं माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि फीवर अगर हो रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी, आपके अंदर कोई वायरस चला गया और उस वायरस को लड़ने के लिए काम किया जा रहा है आपके बॉडी के अंदर, तभी हमारे बॉडी में क्या आता है, फीवर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि फीवर वगैरह की दवाई हमें ज्यादातर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फीवर वगैरह जो होता है ना, वो 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ फ़ीवर वगैरह के लिए हमें दवाई, कोल्ड वगैरह है उसके लिए हमें दवाई नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो एक्शन होता है, इन्फ्लेमेटरी एक्शन, फीवर एक्शन, इंटरफेरॉन, इंटरफेयर जो होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स जो काम करते हैं, और डब्ल्यूबीसी जो काम करता है, फेगोसाइड जो काम करता है, वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। यहाँ से आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस चलता है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इनबिल्ट हमारे बॉडी में रहते हैं, इननेट इन हेरिडेटरी हमारे बॉडी में आते हैं, माँ के गर्भ से ही हमारे बॉडी में आते हैं। और दूसरा जो होता है एक्वायर इम्यून सिस्टम, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, दो तरह से रहता है, एक तो एक्टिव इम्यून सिस्टम और एक पेसिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो एक्टिव में क्या होता है, जैसे कि आपका कोई वायरस आपके अंदर घुस गया, ठीक है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये सेकेंड लाइन, और ये जो होता है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आपकी बॉडी में कोई इम्यून सिस्टम वायरस वगैरह चला गया, ठीक है, एंटीजन कहा जाता है, वायरस को क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है, ठीक है। तो फिर वहां पे टी सेल और बी सेल, टी सेल और बी सेल पता है आपको कहाँ से आते हैं टी सेल और बी सेल? मतलब टी सेल ये जो होते हैं ना, कवरिंग होते हैं हमारे, मतलब मेरे को इतना पता है। ये मतलब दोनों किसी भी वायरस की आता है, कवरिंग। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ना, उसके जी जी। पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके। ये क्या होता है, हेल्पर मतलब वो सेल, वायरस से। हाँ हाँ हाँ। वायरस से मतलब ये कवरिंग करके रखते हैं। हाँ लड़ जी जी जी। लड़ने के लिए, ठीक है। ये हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल होते हैं, बी सेल जो है प्लाज्मा सेल होता है, मेमोरी ऑफ द बी सेल, ठीक है। ये सब, ये भी क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे माइक्रोफेज हो गया, बी सेल हो गया, डेंड्राइट सेल, डेंड्राइट्स आपको पता है कहाँ पे रहता है? जो हमारा नर्व्स होता है ना, इस तरह का, न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं, हाँ, नर्व डेंड्रोइड होता है ना, ये ये यहाँ पे ऊपर तरफ। डेंड्राइट ऐसे ऐसे रहते हैं, हाँ, बाल की तरह। मतलब जो सिग्नल्स को लेके जाने का काम करते हाँ, हैं। तो वो भी हमारा, वो भी क्या इम्पल्स। करता है, इम्यून सिस्टम में वो भी काम करता है, ठीक है। फिर आपका पेशियों में आता है, जैसे एंटीबॉडी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस आउटसाइड डायरेक्टली इंजेक्ट टू द बॉडी, ठीक है, जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह जो दिया जाता है, वो क्या होता है, पेसिव इम्यून सिस्टम होता है। अगर वैक्सीनेशन पहले से ही उस डिजीज के लिए वैक्सीनेशन ले लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेसिव इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन आते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा स्किन है, म्यूकस है, ठीक है, स्टमक एसिड है, ये सब क्या होता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्किन, स्किन क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आर द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द जर्म एंटरिंग आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। बाहर से जो बाहर से अंदर ना जाए उसके लिए स्किन हमारा फर्स्ट बैरियर होता है, हमारा जो त्वचा है वो हमारा पहला बैरियर होता है, जो हमें क्या करता है, जैसे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस अगर है कोई, ठीक है, कोई भी एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस कैन किल जर्म, जर्म्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जो हमारे स्किन वगैरह में पाया जाता है, जैसे कि हमारा जो ऑयली सब्सटेंस होता है, या फिर जो इन सब से हमारे जो स्किन में रहता है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, वो क्या करता है, जर्म को किल कर देता है, ठीक है। सर्टेन एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में भी कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, जो अगर आपने खाने के द्वारा अगर आपके अंदर कोई बैक्टीरिया जा रहा है, वायरस जा रहा है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सलाइवा यानी कि लाल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। म्यूकस यानी कि जो आपका म्यूकस ब्रोंकाई जो हमारा है ना, लंग्स में ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई अंदर के वगैरह लिए। है, हाँ, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहता है, वो भी हमारा क्या करता है, मतलब कि जर्म्स को, जब हम ब्रीद करते हैं, श्वास लेते हैं, तो पहला तो हमारा जो नाक रहता है, नाक के जो छोटे छोटे बाल रहते हैं, वो सब वहां पे रोक लेते हैं, वहां का जो मॉइस्चराइजर को रोक लेता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं कि वो भी एक कैपेसिटी से काम कर पाएंगे अपना, ठीक है। तो अगर आप कोई बहुत पॉल्यूटेड एरिया में चले गए तो उसके थ्रू भी क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर सांस के थ्रू चला जाता है ऐसे कोई गैसेस वगैरह, तो उसको कौन से म्यूकस जो मेम्ब्रेन है हमारा ब्रोंकियस में, वो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। तो ये भी हमारा हेल्प करता है।
फिर हमने जैसे देखा स्टमक एसिड हमारा जो है, ठीक है, अगर आपने खाने के द्वारा, फूड के द्वारा कोई आपने खा लिया है, तो जो स्टमक का एसिड है वो उसको क्या कर लेगा, किल कर लेगा, ठीक है। फिर हार्मलेस बैक्टीरिया ऑफ ऑन आवर स्किन एंड मेनी म्यूकस मेम्ब्रेन इन आवर बॉडी आल्सो पार्ट एज अ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये सभी भी हमारा क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम के पार्ट है। ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी में इम्यून एक्शन चलता रहता है, ठीक है। In addition to reflexes that causes the cough and sneeze, helps in free or airways and germs, ठीक है। जैसे हमें छींक आ रही है, खांसी आती है, कफ एंड स्नीज मतलब क्या है, छींक या खांसी आती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा फूड पाइप और हमारा जो विंड पाइप है, ठीक है, एयरवेज है, वो सब क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्ट, इसीलिए कहा जाता है खांसी छींक इन सबको रोकना नहीं चाहिए। इट मीन्स क्या हो रहा है कि अगर आपको कोई छींक आ रही है, मतलब आपके अंदर कोई वायरस या ऐसी चीज पहुंच गई है जिसको बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन आपके अंदर से हो रहा है, तो इसलिए कभी भी छींक वगैरह को रोकना नहीं चाहिए। उसे जब हम छींकते हैं तो उसके थ्रू हमारे बहुत सारे वायरस आते हैं, इसीलिए कहा जाता है जब भी आप छींकते हैं या खांसते हैं तो मुंह बंद करके करिए, ठीक है। किस जैसे किसी के मुंह में मत छींकिए खांसी है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर से कोई वायरस या बैक्टीरिया है जो वो क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, इसीलिए उसे मतलब कि हमें मुंह बंद करके करना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। क्लियर। देखिए छोटे छोटे एक्शन है, कितने छोटे छोटे हैं, और ये सब हमारे इम्यून के लिए काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, देखिए जैसे टॉन्सिल है, थाइमस है, लिम्फ नोड है, ठीक है। कल आज ही मैंने आपको बताया था वेरिकोज वेन में, देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना पूरा बॉडी में, छोटे छोटे जो वेन्स की तरह, ये वेन्स या आर्टरीज नहीं, ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं, ये क्या है, ये इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। और ऐसे ही बीच बीच में क्या रहता है, नोड्स बने रहते हैं उनका। स्प्लीन जो है वो भी हमारा किसके लिए काम करता है, इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। बोन मैरो, बोन मैरो से क्या निकलता है, टी सेल और बी सेल कहाँ से निकलता है, बोन मैरो से निकलता है, डब्ल्यूबीसी से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है, पढ़ा है ना। और हमारा जो स्किन है वो भी हेल्प करता है, हमारा जो जेनाइटल है, यूरिनरी सिस्टम है, वो भी हेल्प करता है, ठीक है। बॉवेल में जो हमारा HCl रहता है वो भी हेल्प करता है, ठीक है। म्यूकस, हमारे नोज और थ्रोट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है वो भी इम्यून सिस्टम का हेल्प करता है, ठीक है। कुछ पूछ रहे थे क्या। वोवेल्स मतलब स्टमक होता है ना। बॉवेल मतलब पूरा आपका पेट वाला भाग, हाँ पूरा स्टमक मतलब वो आ गया। हाँ, ठीक स्टमक, है जी। इसमें इंटेस्टाइन वगैरह ये सब। तो यहाँ पे है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, दिस ऑर्गन इंक्लूड द बोन मैरो, ठीक है, इसमें बोन मैरो इंक्लूड रहता है, एंड थाइमस, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस क्या है, थाइमस क्या है, थाइमस एक ग्लैंड है ना। कौन सा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारा थाइमस जो ग्लैंड होता है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी में हमारा आता है, ये पूछा जाता है प्राइमरी में कौन कौन सा आता है, बोन मैरो एंड थाइमस, याद रखिएगा। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन या प्राइमरी जो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन है उसमें कौन कौन से आते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी में आपका क्या आता है, लिम्फ नोड आता है, स्प्लीन आता है, टॉन्सिल आता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, ये सब सेकेंडरी में आता है, ठीक है। प्राइमरी में आपका थाइमस आता है और आपका बोन मैरो आता है, यहाँ से टी सेल बी सेल वगैरह जनरेट होता है। सेकेंडरी में आपका लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, याद रखिएगा इसको, ठीक है, याद रहेगा जी। फिर यहाँ पे बोन मैरो के बारे में बताया गया है। बोन मैरो से क्या होता है, बोन मैरो इज ए स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड द बोन, बोन के इनसाइड में रहता है, ठीक है। जैसे ये बोन है मान लीजिए हमारा, इस तरह से, तो जब इसको बीच से काटेंगे,
ठीक है। यहाँ से यहाँ जब हम बीच से इसको काटेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, अंदर में इस तरह से मतलब एक स्ट्रक्चर आता है स्पॉन्ज की तरह, जैसे बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज देता देखा है आपने, जैसे ब्रेड एक स्पॉन्जी हम्म। रहता है ना, केक स्पॉन्जी रहता है ऐसे, मतलब उसको दबाते हैं फिर फूल जाता है, ठीक है, स्पॉन्जी। तो उसी तरह से इन साइड में क्या रहता है कि स्पॉन्जी मटेरियल रहता है, जिसमें से क्या होता है, येलोइश कलर का होता है वो, उसमें से हमारा क्या निकलता है, बोन बोन मैरो से ही हमारा ब्लड सेल वगैरह बनता है, और वहीं से ही क्या होता है, ये टी सेल बी सेल वगैरह बनते हैं, और यही से हमारा क्या बनता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं टी सेल बी सेल, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थाइमस है, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी है ना, तो जैसे हमारा थाइमस इज लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन अबव द हार्ट, ठीक है। हार्ट के ऊपर जो हमारा स्टर्नम रहता है उसी के बीचों बीच क्या रहता है, यहाँ पे थाइमस रहता है ना। थाइमस का लोकेशन जी। पड़ा है ना। दैट इज वेयर मोस्ट इम्यून सिस्टम सेल आर हाँ, ब्रेन के बीच। हाँ, सेल आर प्रोड्यूस एंड देन ऑल्सो मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, सेल प्रोड्यूस भी होते हैं, बनते भी हैं, और सेल मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सेल में क्या होता है, एक सेल जब बनता है तो वो फिर टूट टूट करके बहुत सारे सेल बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होते हैं, और ये बर्थ से ही मतलब जन्म से ही इसमें क्या होता है, मतलब यहाँ पे इम्यून सिस्टम चालू हो जाता है, इम्यून सिस्टम सेल को एक्टिवेट करता है जन्म से ही, ठीक है। और ये एडल्टहुड एंड फ्यू ईयर ऑफ बोन विल स्टेन रेड बोन मैरो इंक्लूडिंग रिब्स ब्रेस्ट बोन एंड पेल्विस, इन सब में जो मेन बड़े बड़े जो हमारे बोन्स हैं वहां से रेड बोन मैरो को थ्रू ये थाइमस क्या होता है, सॉरी मैं बोन मैरो का पढ़ रही हूँ अभी तक, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन होते हैं उनमें रहता है, ठीक है। हम्म। स्लोली ये फैटी टिश्यू जो रहते हैं वहां से यहाँ पे टी सेल जो होता है, लिम्फोसाइट जो टी सेल हम पढ़े थे डब्ल्यूबीसी से, वो टी सेल यहाँ से बनता है थाइमस से, ठीक है। थाइमस से क्या बनता है, टी सेल बनता है। टी सेल थ्रू द बॉडी एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द सरफेस ऑफ ऑल सेल चेंजेस, ठीक है। जो भी सेल के अंदर चेंजेस हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर वायरस को एंटर किया तो यहाँ पे वायरस सेल के पास आएगा, तो वो देखेगा कि मतलब सेल के पास आएगा, उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो थाइमस का जो ये टी सेल है वो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, वो देख लेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी सभी इम्यून जो रेस्पॉन्सेस हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और फिर वहां पे क्या है कि सारे जो एंटीबॉडी है वो पहुंच जाएंगे और उससे लड़ करके उसको भगा देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है आपका लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है उसी तरह से लिम्फ नोड रहता है। तो ये सब भी क्या करते हैं, नोड्स मतलब की गांठें, ठीक है। जैसे हम रस्सी को, दो रस्सी को बांधते हैं, रस्सी में गांठ पाड़ते हैं तो वहां पे क्या बनता है, एक इस तरह से नोड बन जाता है ना, छोटी छोटी गांठें बन जाती है। तो उसी तरह से लिम्फ में भी क्या होता है, छोटी छोटी गांठें होती हैं, और जो गांठें होती हैं वो क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम की तरह काम करती हैं। जैसे कोई वायरस आया तो उसको अपने अंदर ले करके उसको क्या कर देती है, फैगोसाइट कर देती है, यानी कि मार देती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बनता है। और जैसे यहाँ पे लिम्फ नोड वगैरह स्वेल होता है, जब यहाँ पे वायरस आएगा तो ये मारने का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर सूजन आ जाएगा और पेन होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर कोई मतलब वायरस घुस गया है, जिससे फाइट करने के लिए, उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वहाँ पे स्वेलिंग हो गया है, और स्वेलिंग की वजह से हमें पेन हो रहा है, ठीक है। फिर स्प्लीन जो होता है वो भी हमारा अपर एब्डोमेन में रहता है, और इसका ये भी क्या करता है, इम्यून सिस्टम के सेल में ये भी काम करता है। और यहाँ पे ये भी क्या करता है, जैसे सी वेंजर सेल, जैसे फेगोसाइट जो होते हैं, फेगोसाइट यानी कि दबोच के मारने वाले जो सेल्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, मतलब स्प्लीन एज ए फिल्टर फॉर जर्म। स्प्लीन क्या करता है, जर्म्स का फिल्टर करता है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो आरबीसी होता है वो फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, स्प्लीन में जाता है, स्प्लीन के थ्रू वो फिल्टर जी। होता है ना। तो हमारे जो भी वायरस वगैरह आएगा वो सब किस में आएगा, ब्लड में आएगा। तो ब्लड में जब वायरस जाता है तो स्प्लीन के पास जब वो जाता है तो क्या कर देता है, उसको फिल्टर कर देता है, जर्म्स को फिल्टर करके अपने पास ही रख लेता है, और फिर जो एंटीबॉडी वगैरह रहते हैं वो उसको आकर के स्प्लीन में ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोसेस हमारे ओवरऑल बॉडी में चलता रहता है। टॉन्सिल्स जो है, टॉन्सिल्स भी एनलार्ज हो जाते हैं, जैसे कि आपको कुछ भी होता है तो हमारे गले में खराश आती है, गले में दर्द होने लगता है, ठीक है। जैसे कि हमें सर्दी बुखार या कोई ऐसे इन्फेक्शन होने वाला रहता है तो सबसे पहले हमारा गले में दर्द होता है, ठीक है। तो गला भी क्या होता है, एक तरह जो टॉन्सिल हमारे यहाँ पे होता है ना गले में, वो भी हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। वो भी हमारा एक मतलब कि फेगोसाइट या हमारा जो इम्यून सिस्टम में काम करता है और किसी भी जर्म्स को एंटर करने से वो क्या करता है, रोकता है, ठीक है। स्टॉप जर्म्स एंटरिंग बॉडी थ्रू द माउथ एंड नोज, ठीक है। अगर माउथ और नोज से कोई जर्म एंटर कर रहा है तो वो उसको वहीं पे रोक लेता है, अपने पास ही रोक लेता है टॉन्सिल। इसी की वजह से हमें गले में दर्द वगैरह की समस्या हो जाती है, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह होना होता है तो उस समय हमें क्या होता है, गले में दर्द वगैरह हो जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था म्यूकस मेम्ब्रेन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे ब्रोंकियस का म्यूकस मेम्ब्रेन है या हमारे स्टमक का है या यूरोजेनाइटल एरिया का है, तो उन सब में क्या होता है, उन सब में भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। तो वहां पे अगर कोई बैक्टीरिया, हमारे यूटीआई इन्फेक्शन आपने सुना होगा, ठीक है। तो यूटीआई इन्फेक्शन मतलब कि क्या है, हमारे यूरिन ट्रैक के थ्रू कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जा रहा है जिसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन होता है और वहां पे भी फिर मतलब कि यूरिन वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है ना। मतलब कि क्या हो रहा है कि वहां पे भी जर्म सेल लड़ रहे हैं उससे, तो इस वजह से हमें डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो बॉडी सिस्टम है वो सब वर्क करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। फिर होता है एंटीबॉडी एंड एंटीजन। ये क्या होता है, एंटीबॉडी आर प्रोटीन, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब क्या है, जो हमारा बॉडी बनाता है लड़ने के लिए, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता जो ये बना रहा है उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। प्रोटेक्ट यू टू अनवांटेड सब्सटेंस एंटर इन द बॉडी प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। और ये अनवांटेड सब्सटेंस, अगर कोई फॉरेन मैटर या वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा रहा है, उससे क्या करता है, एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंटीबॉडी बाइंड्स दिस अनवांटेड सब्सटेंस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट फ्रॉम देम टू योर सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया था कि ये आपका एंटीबॉडी है तो इसको बाइंड कर लेगा, मतलब कि घेर लेगा और अपने ही अंदर इसको क्या कर जाएगा, खा जाएगा और उसे आपकी बॉडी में फैलने नहीं देगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, जो एंटीबॉडी को ही दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है और किससे बना होता है, प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि ग्लोब्युलिन से बना होता है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन से, इसलिए इसी को एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, ठीक है। और एंटीजन क्या होता है, हाँ जी। एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस, ये एक फॉरेन सब्सटेंस होता है, मतलब कि बाहर से आया हुआ वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एलर्जेन, वेमन या अदर कोई भी वायरस या टॉक्सिन आपने जो खाया है वो आपका एंटीजन होता है। एंटीबॉडी इज प्रोटीन प्रोड्यूस बाय योर सिस्टम एंड अटैक एंड फाइट ऑफ द एंटीजन, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन को मारने का। एंटीजन मतलब याद रखिएगा, वायरस या फॉरेन मैटर जो बाहर से आया हुआ है। एंटीबॉडी मतलब क्या है, कि हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम, ठीक है। क्लियर है, दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीजन मतलब जो बाहर से कोई वायरस आया हुआ है हाँ, और ना, एंटीजन थोड़ा बताइए। एंटीजन जो एंटीजन मतलब जो बाहर मतलब से फाइटर सेल्स जो उसको लड़ने वायरस के लिए बैक्टीरिया रेडी है। आया है उसको एंटीजन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? जी। और जो हमारे अंदर बनता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे 5 टाइप होता है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये 5 टाइप का होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम, ठीक है। इस तरह से ये 5 तरह का होता है और इसका शेप कैसा होता है, वाई की तरह इसका शेप होता है। हमारे अंदर जो एंटीबॉडी बनता है वो 5 तरह का एंटीबॉडी होता है, 5 अलग अलग प्रकार का होता है और इसका शेप कैसा रहता है, वाई की तरह। आप देख पा रहे होंगे ये वाई की तरह इसका शेप है, ठीक है। ये देखिए ये वाई की तरह इसका शेप होता है, ठीक है। तो आईजीए क्या करता है, कहाँ कहाँ पे रहता है, सेक्रेटेड फ्रॉम म्यूकस, सलाइवा, टीयर, ठीक है, कोलोस्ट्रम, टेक्स,
पैथॉन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। पैथोजन यानी कि ये भी मारने का काम करता है, डिस्ट्रक्शन का काम करता है। आईजीडी जो होता है वो बी सेल से निकलता है। आईजीए जो होता है बाइंड्स मास्ट सेल एंड बेसोफिल एलर्जेंस एंड एंटी पैरेटिक एक्टिविटीज, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा कि 5 तरह के होते हैं। इसका शेप जो है वो वाइट किस तरह का होता है, वाई शेप का होता है, ठीक है। क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा डीप है ये। फिर यहाँ पे लास्ट है आपका वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो वैक्सीन क्या होता है, एक टाइप ऑफ मेडिसिन होता है दैट ट्रेन योर बॉडी फ्रॉम इम्यून सिस्टम, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वैक्सीन देना मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में पहले से ही वो वायरस को डाल दिया जाता है, जो आपकी बॉडी को पहले से ही ट्रेन कर देता है, तैयार कर देता है लड़ने के लिए। जैसे कि हमारा जो होता है ना डिफेंस सिस्टम होता है, आर्मी वगैरह रहते हैं, तो उनको पहले ही इतना तैयार कर दिया जाता है, कैसे आपको बंदूक उठाना है, कैसे नहीं उठाना है, किधर से वार आएगा तो कैसे हम उसको गोली चलाएंगे। इस तरह से पूरा मतलब उनको पहले ही ट्रेन किया जाता है ना, उसी तरह से हमारा वैक्सीन के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम को पहले ही ट्रेन कर दिया जाता है कि अगर इस तरह का वायरस आपके अंदर आता है तो उसको किल करना है करके, ठीक है। किल फ्रॉम द माइक्रोब विद टॉक्सिन एंड सरफेस प्रोटीन, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये किल करने का काम करता है, ठीक है। जो भी वीकेंड या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई वायरस वगैरह आ गया, कोई डिजीज कॉजिंग कोई भी एजेंट हमारे बॉडी में आ गया, तो उसको क्या करता है वैक्सीन पहले से हमारे अंदर वैसे एंटीबॉडी बना दिए रहता है, और वो क्या कर देता है हमारे बॉडी को ठीक कर देता है, ठीक है। मतलब कि पहले से ही हमारे अंदर एंटीबॉडी है तो जल्दी से उनको मार देता है। वैक्सीनेशन, introducing the vaccine into the body to produce protection from the specific disease। जैसे कि बच्चों को जो अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन लगते हैं तो वो अलग अलग स्पेसिफिक डिजीज के लिए होता है, जैसे पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, चिकन पॉक्स वगैरह के लिए भी आजकल आने लगा है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, पहले से ही स्पेसिफिक डिजीज से हमारे अंदर कर दिया जाता है, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन मतलब क्या हुआ, ए प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज through vaccination। This term is often interchangeably with the vaccination or inoculation, ठीक है। मतलब कि इसी को क्या कहा जाता है, वैक्सीनेशन कहा जाता है या इनोकुलेशन कहा जाता है। क्लियर है? हाँ जी, इसमें क्लियर है। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं।